कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नौरीना असगर एजुकेशन में। आज का एफिलेटिंग मार्केटिंग डिजिस्टोर 24 फर्स्ट लेक्चर है आपका। आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में एफिलेटिंग मार्केटिंग को देखेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या, इसका वर्क क्या है। कई लोग जो हैं वो इसको समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है, कोई भी है एफिलेटिंग मार्केटिंग, हर कोई इसी का ही नाम लिए जा रहा है, तो पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये कैसे वर्क करती है। आज हम लोग इसको सादा और सिंपल अल्फाज में जानेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को पूरी देखें, ठीक है। आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखेंगे तो आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद हम सेकंड लेक्चर में अपना जो है डिजिस्टोर 24 एफिलेटिंग मार्केटिंग का कोर्स जो है वो प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको पिक में नज़र आ रहा है एफिलेटिंग मार्केटिंग क्या है। इज़ अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग, ठीक है। अर्निंग है कमीशन बाय सेलिंग या प्रमोटिंग। सेल करने से या प्रमोट करने से जो हमें अर्निंग होती है कमीशन की, समवन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, किसी की प्रोडक्ट को, किसी की सर्विसेज को, ठीक है, सेल करने से या प्रमोट करने से जो कमीशन होता है, जो अर्निंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड एफिलेटिंग मार्केटिंग, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट जो आप या तो ये है कि खुद बना के सेल आगे करेंगे, दैट्स नॉट इजी, क्योंकि पहले चीज़ बनानी है फिर आगे सेल करनी है तो उसमें काफ़ी टाइम और मेहनत लगेगी। अगर आप बनी बनाई चीज़ उठा के उसको आगे लोगों तक प्रमोट कर दो, ठीक है, आगे प्रमोट कर दोगे तो उससे उसकी जो बनाने वाला है उसकी चीज़ सेल हो जाएगी और जो लेने वाला है उसको वो चीज़ मिल भी जाएगी, ठीक है। आपको क्या होगा, जब आप बनाने वाले की चीज़ लेने वाले तक पहुंचाएंगे तो दरमियान में आप क्या होंगे, एफिलेट होंगे। आपको उसके बदले में कमीशन दिया जाएगा कि आपने इस चीज़ को सेल किया या प्रमोट किया है, ठीक है। जैसे तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे है मोबाइल, ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट, और दरमियान में एफिलेट आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद है कस्टमर। अब मोबाइल जो है ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, या प्रोडक्ट हो सकती है या सर्विस हो सकती है। अब मोबाइल जो है वो प्रोडक्ट है एक, उसको एफिलेट मतलब एक पर्सन जो है वो आगे उसको प्रमोट कर रहा है कस्टमर तक कि ये चीज़ इस तरह की है, इसका ये बेनिफिट है, आप इसको ले लें। जब वो उसको ले लेता है तो फिर जो प्रोडक्ट बनाने वाला है उसको उसकी पेमेंट मिलती है, ठीक है। जब उसको उसकी पेमेंट मिलती है उसमें से वो 50%, 60%, 40%, 20% जितना उसने कमीशन रखा हुआ होता है वो उसमें से कमीशन जो है वो एफिलेट को दे देता है, ठीक है। ये चीज़ है। अगर आप सर्विसेज की बात करें तो हम सर्विसेज में देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्टर है, वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो किसी हॉस्पिटल में जॉब करता है। जब हॉस्पिटल में जॉब करेगा, हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी लगेगी, हॉस्पिटल वाले उसको सैलरी देंगे, ठीक है। सैलरी जब देंगे तो जितनी उनको मरीज़ों से मिलती है फ़ीस वगैरह, मतलब जितनी हॉस्पिटल वालों को अर्निंग होती है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फैसिलिटीज़ काफ़ी होती हैं, तो मैं गवर्नमेंट ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। तो उसमें जो हम लोग फ़ीस पे करते हैं हॉस्पिटल वालों को, उसके बदले में फिर वो डॉक्टर की फ़ीस वगैरह जो सारी होती है उसमें वो सारी की सारे डॉक्टर नहीं रखता। डॉक्टर जो है वो अपनी फ़ीस कुछ रख के बाकी जो है कमीशन वो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को दे देते हैं, ठीक है। अपने हॉस्पिटल वालों को जब वो कमीशन देगा तभी हॉस्पिटल वाले उस डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल में बैठने की, ड्यूटी करने की इजाज़त देते हैं। एक तरह का हॉस्पिटल वालों ने मतलब एक बिल्डिंग बनाई है आगे, अपनी बिल्डिंग को आगे मतलब यूज़ करने के लिए, कि उसको रेंट पे दिया या वहीं पे हम लोग सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए कह रहे हैं। ये मैं सर्विसेज की एग्जांपल दे रही हूँ आपको। इसी तरह प्राइवेट स्कूल की आप ले लें, प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को जितनी मतलब फ़ीस से इनकम होती है उसमें से वो आधी जो है वो टीचर्स की सैलरी दे देते हैं, बाकी जो है वो अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। ये टीचर्स क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसको हायर किसने किया है, प्रिंसिपल ने, यानी कि स्कूल वालों ने। तो अब वो क्या करते हैं कि जी थोड़ा सा, अब एक स्टूडेंट है वो स्कूल जाता है, ठीक है, जाके तो अपनी वो
मतलब स्टडी लेता है, करता है। एक टीचर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब टीचर्स के पास क्या है, डिग्री है, वो पढ़ाना चाहता है, वो घर में बैठ के पढ़ा भी लेगा, जैसे ट्यूशन वगैरह है। लेकिन अगर स्कूल है तो वो घर बैठ के तो नहीं स्कूल खोल सकता, घर बैठ के तो नहीं ना 40, 50, 100, 200 बच्चों को स्कूल की तरह पढ़ा सकता। वो क्या करेगा, अब उसके पास टीचिंग स्किल है, वो अपनी टीचिंग स्किल जो है ना, वो स्कूल वाले जो हैं वो उस टीचर की टीचिंग स्किल को आगे प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास ये जो टीचर है ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी स्किल्स देख के ही आगे स्टूडेंट्स जो वो स्कूल में पढ़ने आते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या हुए कस्टमर, जब वो उनकी प्रोडक्ट टीचर्स की जो स्किल्स हैं वो सीखते हैं स्टूडेंट, उसके बदले में वो फ़ीस देते हैं। जो फ़ीस है वो स्कूल वाले आधी अपने पास रख के जो बाकी का कमीशन होता है या सैलरी होती है वो टीचर को दे देते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी सर्विसेज की भी एफिलेटिंग मार्केटिंग क्या है और प्रोडक्ट की भी एफिलेटिंग मार्केटिंग क्या है। प्रोडक्ट जो होती हैं ये हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक होती है इसमें डिजिटल प्रोडक्ट और एक होती है इसमें फ़िज़िकल प्रोडक्ट। जो फ़िज़िकल प्रोडक्ट है ये आपको नाम से ही पता है, जो हम लोग फ़िज़िकली मतलब देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, जो फ़िज़िकली होती है, जैसे ये कोई कपड़ा है, कोई कपड़े सिलाई करके तो आगे उसको सेल करना चाह रहा है, तो वो पहले सेल करेगा, फिर बाद में उसको प्रमोशन के लिए लगाएगा, तो उसके बाद वो सारा मतलब आगे सेल करेगा। तो इस तरह करके पहले वो उसको बनाने में टाइम लगेगा, फिर चीज़ें लाने में टाइम लगेगा, दूसरा उसके ऊपर इनकम काफ़ी ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद वो कुछ ना कुछ अपना अंदर प्रॉफिट रख के या कमीशन रख के फिर वो आगे सेल करेगा। जितने की उसकी सारी वो ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है वो उतने की तो नहीं ना आगे सेल करेगा। ठीक है ना। और अगर हम लोग डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में जैसे यही हमारा कोर्स ही, आप एक इसकी एग्जांपल ले लें, DigiStore24 है, ये मेरे पास अब एक कोर्स है, मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा है। ठीक है, अब मेरे पास ये कोर्स आ गया है, अब यही कोर्स जो है वो मैं इसको आगे आप तक प्रमोट कर रही हूँ। ठीक है ना, आप जो हैं कस्टमर हैं, मैं एफिलिएट हूँ, और ये DigiStore24 का कोर्स है ये क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कौन सी है, ये डिजिटल प्रोडक्ट है। आजकल डिजिटल प्रोडक्ट ही ज़्यादा फ़ायदे में है, तो डिजिटल प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोशन करके ज़्यादा बंदा कमीशन जो है वो कमा सकता है। ठीक है ना, अब मैंने कोर्स लिया है, कहीं से मैंने सीखा है, सीखने के बाद अब आगे जब मैं उसको मतलब कोर्स ले लिया, लेके जब मैं आगे उसको प्रमोट कर रही हूँ एक कोर्स को, तो आगे मैं उसको जिस प्राइस में मैंने लिया मैं उस प्राइस में तो नहीं ना आगे दूंगी। क्या करेंगे कि उसमें से अपना कमीशन जो है थोड़ा बहुत मतलब मुनाफा जो है वो रख के फिर हम आगे सेल करेंगे। अगर हम लोग उसी प्राइस में आगे सेल करते हैं तो जिससे हमने ली है वो कह रहा है कि जी मेरी इस कोर्स को आगे सेल कर दें आप, जब आप सेल करेंगे तो मैं आपको इतना % कमीशन दूंगा। हम लोग उसको सेल कर देते हैं, जब सेल हो जाता है तो फिर हमें वो 20-30%, 50-60-80 जितना भी उस पर कमीशन है तो वो हमें कमीशन दे देता है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। एफिलेटिंग मार्केटिंग DigiStore24 एक ऐसा कोर्स है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके बारे में डिटेल दे रही हूँ, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको सीखना है। रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बार बार हो सकता है मैंने स्टार्ट में भी शायद की है, आपने क्या करना है इस कोर्स को कम्प्लीटली लेना है। ठीक है, कोर्स को कंप्लीट लेंगे तो तब आपको समझ आएगी। कोर्स पूरा लेने के बाद आपको मैं बाकायदा बताऊंगी कि आपने जो चीज़ें जो प्रोडक्ट है उनका जो प्रमोशन लिंक है वो आपने लेके अब कैसे आगे कस्टमर तक फॉरवर्ड करना है, मतलब आपने कस्टमर को कहाँ से टारगेट करना है, टारगेट करने के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो टारगेट होंगे कि आपकी चीज़ की जो प्रमोशन है वो ज़्यादा हो। जब चीज़ की प्रमोशन होगी तो ऑब्वियसली आपको जो कमीशन है वो ज़्यादा मिलेगा। समझ आ गई इस बात की। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें एफिलिएट मार्केटिंग जो है ये DigiStore24, ये आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे बैठे हैं बैठ के आप कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है, आपने उसको हंट किया, सर्च किया, आपने उस प्रोडक्ट को सर्च करना है, उस प्रोडक्ट को लेना है, उस प्रोडक्ट को हंट करना है जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जो ज़्यादा कमीशन दे। ज़्यादा कमीशन किस तरह दे, मतलब उसमें हमारे अगर लॉस होने के चांसेस है तो कम हो, कमीशन होने के चांसेस है तो ज़्यादा हों।
और प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन ऐसी होनी चाहिए कि वो ज़्यादातर न्यूली लॉन्च हो। जैसे अभी ये 2024 जा रहा है तो इसका ये जुलाई मंथ चल रहा है, इसमें पीछे जून गया है, मई है, अप्रैल है। तो वो प्रोडक्ट जो जुलाई जून में इन हुई हैं, मतलब जुलाई जून में आई हैं, हम लोग ज़्यादातर उस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, ये फ़ायदा होगा इसका कि जब हम लोग इसको आगे प्रमोट करेंगे ना, एक तो ये प्रोडक्ट न्यू आई हैं, एक तो ये सेल अच्छी होंगी, ठीक है। सेल अच्छी कैसी होंगी, कोई न्यू चीज़ है, देख के हर कोई इसको ट्राई करना चाहेगा। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि ये चीज़ न्यू आई है, इसको बहुत कम लोगों ने आगे प्रमोट किया है, तो इसलिए इसमें हमारे कंपटीटर जो हैं वो बहुत कम होंगे। समझ आई बात आपको। उसके बाद क्या है कि हम लोग जो हैं कन्वर्जन रेट और कैंसलेशन रेट, इन दोनों को ख़ास तौर पर देख के फिर प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। 3-4 फ़िल्टर हैं जिनको अप्लाई करके एक प्रोडक्ट जो है वो सर्च होती है। आपने एक प्रोडक्ट को सर्च करके उसका लिंक लेके अपने जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे लगा देना है। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगा के तो इसकी आप इसको प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे आप इसको प्रमोट करेंगे, आपके दिए गए प्रमोशन लिंक से आपकी जो इनकी डिजिस्टोर 24 वालों की प्रोडक्ट की सेल होगी, जैसे ही सेल होगी तो जितना उन्होंने कमीशन आपको बताया है, आपको उतना कमीशन आपके अकाउंट में मिल जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें कैंसलेशन रेट भी होता है, मतलब ये है कि इसमें फ्री वो रिटर्न पॉलिसी भी होती है। डिजिस्टोर 24 वालों की रिटर्न पॉलिसी भी है। कोई चीज़ है वो किसी आउट ऑफ कंट्री या अंग्रेज़ ने किसी ने चीज़ ली है लेकिन उसको वो चीज़ पसंद नहीं आई, कोई फॉल्ट निकल आया या उसको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग नहीं लगी, तो वो जब इसको रिटर्न करेगा तो जो आपको कमीशन मिला है वो आपको कमीशन वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये 1 महीने का टाइम होता है। 1 महीने के अंदर अगर वो चीज़ रिटर्न नहीं हुई तो आपको कमीशन मिल जाएगा। अगर आपको कमीशन पहले मिला है तो आप 1 महीने तक वेट करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमने ज़्यादा ये देखना है कि हमने वो प्रोडक्ट लेनी है जिसके रिटर्न होने के चांसेस ही बहुत कम हों, जिसमें कैंसलेशन रेट बहुत थोड़ा हो, मतलब लोग थोड़े रिटर्न करते हों या रिटर्न ही ना करें। और इसमें क्या है, वो प्रोडक्ट जो न्यू लॉन्च हुई हैं और वो प्रोडक्ट जो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हों, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बाकायदा डिजिस्टोर 24 का अकाउंट बनाएंगे, उस पर प्रमोशन प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट का प्रमोशन लिंक कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वो प्रमोशन लिंक को अपने डिजिस्टोर 24 के प्रोडक्ट का प्रमोशन लिंक को अपने टिकटॉक अकाउंट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने जो भी आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, आप उस पर कैसे अप्लाई करेंगे कि वो क्या कस्टमर तक चीज़ पहुंचे, ताकि सेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और आपको कमीशन मिले। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपके पास एक तरह का, ये बहुत से बच्चे थे जो फ़ीस पे करने में डरते थे, सारा उन लोगों के लिए है। तो काइंडली आप ये कोर्स कंप्लीट लें। शुक्रिया।